हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जड़ के बारे में अध्ययन किया था। अभी हम लोग यहाँ पर तना, पत्ती, फूल और फल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको आकृति में यहाँ दिख रही है, ये तने की संरचना है। ठीक है, तो तने की संरचना में आप देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कि बीज के अंकुर से ज़मीन के ऊपर तने का निर्माण होता है, तना बनता है। ठीक है, यहाँ पर तने पर देखते हैं कि यहाँ पर बीच में देखिए गांठ बनी होती है। एक गांठ यहाँ पर है, एक गांठ यहाँ पर है, एक गांठ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये गांठ है, दो गांठों के बीच वाला जो भाग होता है इसको हम पर्व बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच के भाग को पर्व, यहाँ से यहाँ तक के बीच के भाग को पर्व। तो दो गांठों के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। और इन्हीं गांठों से ये जो है पत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक गांठ यहाँ, एक गांठ यहाँ, एक गांठ यहाँ, और दो गांठों के बीच के भाग को हमने क्या बोला? पर्व बोला। और तने के ऊपरी भाग पर एक मुकुल होता है। ठीक है, और मुकुल में ही ये इसका वृद्धि वाला भाग होता है, यहीं से ये बढ़ता है, बढ़ने वाला सिरा यहीं होता है, इसको मुकुल बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, पर्व, गांठ, दो गांठ हो गया और ये मुकुल हो गया। मुकुल से ही ये बढ़ने वाला सिरा यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये आपके तने की संरचना हो गई। अब हम आगे देखेंगे पत्ती के बारे में। पत्ती में देखिए, ये पत्ती की संरचना है। तो जैसे आपको पता था कि पत्ती कहाँ से? तने की गांठों से पत्तियाँ निकलती थी। ठीक है, तो ये जो पत्ती का हरा फैला हुआ भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्णपत्र। तो पत्ती का जो हरा फैला हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पर्णपत्र। और इसका जो कोर होता है, ये देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं पर्णकोर। ठीक है, तो पत्ती का जो कोर होता है इसको बोलते हैं पर्णकोर। और इसका जो ये सिरा होता है, पर्णपत्र का सिरा, इसको बोलते हैं पर्णाग्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डंठल होता है, इसको डंठल बोलते हैं। ये छोटी पत्ती जहाँ निकलती है उसको बोलते हैं उपपर्ण। यहाँ पर बीच में एक मध्य सिरा होता है, ये सिरा होता है, और इस भाग को बोलते हैं पर्णाधार। तो आपके पत्ती की संरचना थी पर्णाग्र, ये पर्णकोर, सिरा, ये बीच वाला जो मध्य सिरा है, ये डंठल है, ये छोटी पत्ती को उपपर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्णाधार। ठीक है, तो यहाँ पर पर्णकोर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, ऐसी संरचना जब होगी, इस टाइप की संरचना, इसको बोलते हैं अखंड पर्णकोर। ये कैसा है? अखंड पर्णकोर। ये देखिए दांत जैसी संरचना है, किनारे पर्णकोर, तो इसको बोलते हैं दांतेदार पर्णकोर। और यहाँ पर देखिए इस टाइप की संरचना जब होती है, इसको बोलते हैं खंडित पर्णकोर। तो पर्णकोर का आप देखा, अखंड पर्णकोर की संरचना इस टाइप की होती है, दांतेदार पर्णकोर, और ये कैसा है? एक खंडित पर्णकोर है। ठीक है, कुछ पत्तियों में एक ही मध्य सिरा होती है, ऐसी पत्तियों को हम लोग बोलते हैं सरल पत्ती। और कुछ पत्तियों में मध्य सिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होते हैं, ऐसी पत्तियों को हम लोग बोलते हैं संयुक्त पत्ती। ठीक है, पत्तियों की रचना भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इस टाइप की अगर पत्तियों की रचना होती है, एक पत्ती देखिए इधर से निकली है, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, ऐसे, इसको बोलते हैं एकांतरित पत्ती। तो इस टाइप की जो पत्ती होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतरित पत्ती। और यहाँ पर देखिए आवर्त जैसा, यहाँ पर ऐसा ऐसा, इस टाइप की जो पत्ती की संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती पत्ती। फिर यहाँ पत्ती देखिए आमने सामने निकली है, इसको बोलते हैं सम्मुख पत्ती। और यहाँ पर वृत्ताकार है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार पत्ती। तो पत्तियों की संरचना में आपने देखा, एकांतरित पत्ती ऐसा होता है, पत्तियों की संरचना अगर इस टाइप की होगी तो इसको बोलते हैं आवर्ती पत्ती, ये सम्मुख पत्ती, और ये वृत्ताकार पत्ती। तो ये पत्तियों की संरचना थी। ठीक है, अभी आप लोगों ने पीपल का पत्ता देखा होगा। पीपल के पत्ते को अगर आप सूखने के लिए रख दें, ठीक है, सूख जाएगा, और उसके बाद
उसको देखेंगे आप तो उसमें पूरा जाली जाली जैसी संरचना दिखेगी, पूरा जाली जैसा। ठीक है, तो इस तरह की पत्ती जो होती है उसको बोलते हैं जालीदार शिरा विन्यास। जिसका उदाहरण पीपल है, आप उसकी पत्ती को रख दीजिए, सूख जाए, सूखने के बाद देखेंगे पूरी जाली जैसी संरचना दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं जालीदार शिरा विन्यास। और मकई के पत्ते को देखेंगे उसमें समांतर रेखा जैसी शिरा विन्यास होती है, तो उसको बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। तो जालीदार शिरा विन्यास आपने देखा और ये समांतर शिरा विन्यास। तो ये पत्तियों के संरचना के बारे में आपने देखा। अभी आप देखेंगे फूलों की संरचना। ठीक है, फूलों में जब कली की अवस्था में होता है फूल, तो कली की अवस्था में पंखुड़ियाँ हरे रंग के पत्ते जैसे अंग से ढकी होती हैं। फूल का ये हरे रंग वाला भाग जो होता है क्या कहलाता है? निदल पुंज, उसको बोलते हैं निदल पुंज। और दल पुंज क्या है? दल पुंज पंखुड़ियों का बना होता है। देखिए यहाँ पर दल पुंज, यहाँ पर दल पुंज है, यहाँ पर दल पुंज है। ठीक है, तो दल पुंज पंखुड़ियों का बना होता है और अलग अलग फूलों के दल पुंज अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी पुमंग क्या होता है? यह फूल का पुल्लिंग भाग है, मेल भाग होता है। ठीक है, यह पुंकेसर का बना होता है। इसके पराग कोष पर पुतंतु जैसे दो भाग होते हैं। ठीक है, तो पुमंग क्या होता है? पुल्लिंग भाग होता है, पुंकेसर का बना होता है। इसके पराग कोष तथा पुतंतु ऐसे दो भाग होते हैं। और जायांग क्या होता है? या उसका फीमेल भाग होता है, स्त्री लिंग भाग होता है। और इसमें क्या क्या होता है? स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश, ये जायांग होता है, उसका फीमेल भाग होता है। तो ये आपके फूल की संरचना है। यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, पंखुड़ी ये वाला डंठल वाला भाग है, वर्तिकाग्र है, दलपुंज, परागकोश, पुतंतु और ये अंडाशय है इसका, और ये इसका डंठल है। तो ये फूल की संरचना है आपकी। ठीक है, तो ये आपका फूल हो गया। पराग कोष जब पक जाता है, ये वाला पराग कोष पक जाता है तो ये फूट जाता है। ठीक है, तो पराग कोष पकने के बाद फूट जाता है और इसमें क्या होता है? पराग कण बाहर आ जाते हैं और ये पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, और वर्तिकाग्र पर पराग कणों के गिरने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण। ठीक है, तो परागण क्या है? परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो इसको हम लोग परागण कहते हैं। इस परागण के कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका बीज में तथा बीज कोष का रूपांतरण फल में होता है। ठीक है, तो ये आपके फ्लावर के बारे में थी, फूल के बारे में। आगे हम फल के बारे में देखेंगे। अलग अलग फल की संरचना यहाँ दी गई है। अगर आप कोई फल का एक बीज ले लीजिए, ठीक है, उस बीज को हल्के से अपने चुटकी से दबाइए आप। अगर उसके दो समान भागों में वो विभाजित हो जाता है बीज, जैसे मटर का बीज, उसको हाथ में लेकर के हल्के से दबाएंगे आप चुटकी से, तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फल होते हैं उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और जिनको आप हल्के से दबाएंगे दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। तो दो बीजपत्री क्या हुआ कि जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री बोलते हैं, और जिन बीजों के दो समान भाग नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। तो ये आपका ये फूल, फल और इधर तना के बारे में आपने पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।